हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के दो नए कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज आइडियल ट्रेजिक हीरो और व्हाट इज हमर्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए प्लॉट। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। हु इज एन आइडियल ट्रेजिक हीरो और एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रेजिक हीरो। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने कल भी किया था कि अरिस्टोटल क्या कहते हैं ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी इज एन एक्शन दैट इज सीरियस। तो जहां सीरियसनेस आ गई तो नेचुरली हल्का सा चीजें ट्रेजिक हो जाती हैं। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि आइडियल ट्रेजिक हीरो क्या होगा, कैसा होगा। तो आइडियल ट्रेजिक हीरो इज ए पर्सन हु इज बेटर देन रियल लाइफ। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ही मस्ट बी बेटर देन रियल लाइफ मीन्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ही मस्ट हैव बेटर स्टैमिना टू अंडरस्टैंड लाइफ, टू बियर द पेन्स ऑफ लाइफ, टू बियर द ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ। वो जिंदगी के दुखों से, जिंदगी की मुसीबतों से टूटेगा नहीं। वो एक बहादुर की तरह उसको फेस करेगा। जैसे देयर आर सो मेनी लिटरेरी प्लेज लाइक किंग लियर इन मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो इन मैकबेथ। तो हीरो, आइडियल ट्रेजिक हीरो वो आदमी है जिसका दुख सहने की, दर्द सहने का जो स्टैमिना है वो आम आदमी से, आम व्यक्ति से ज़्यादा है। इसलिए उसे हम कहते हैं बेटर देन रियल लाइफ। हाँ जी, आगे अरिस्टोटल बात करते हैं व्हाट शुड बी द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ए आइडियल ट्रेजिक हीरो। ऐसी कौन सी 4 चीज़ें होनी चाहिए जो एक आदर्श ट्रेजिक हीरो में ज़रूरी हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं गुडनेस। उसका कोई डिसीजन गलत हो सकता है जिंदगी में आइडियल ट्रेजिक हीरो का, बट बेसिकली ही मस्ट बी ए नोबल पर्सन, ही मस्ट बी ए गुड पर्सन। उसकी नीयत बुरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसने कोई काम किया, उसका रिजल्ट भले ही अच्छा नहीं आया, पर उसने ये सोच के बुरा नहीं किया कि मैं जानबूझ के बुरा करूंगा, उससे हो गया। जैसे कि आप इडिपस रेक्स में पढ़ेंगे, इडिपस की इंटेंशन कहीं भी गलत नहीं थी। हाँ, कुछ चीजें उससे गलत हो गई, कुछ फैसले गलत हो गए। तो पहला कंपोनेंट होगा आइडियल ट्रेजिक हीरो का गुडनेस। दूसरा कंपोनेंट होगा आइडियल ट्रेजिक हीरो का एप्रोप्रिएटनेस। जब हम एक प्ले को पढ़ें, एक फिल्म को देखें, एक सीरियल को देखें, जो भी उसका आइडियल ट्रेजिक हीरो है वो हमें लगना चाहिए कि इस एज में इस टाइप का लोग, इस टाइप का पहरावा, ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं। आजकल की सीरियल की तरह नहीं होनी चाहिए जिसमें कई बार वी हैव ए प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई, मदर डजंट लुक लाइक ए मदर, मदर इन लॉ डजंट लुक लाइक ए मदर, फादर डजंट लुक लाइक ए फादर। थोड़ा सा एप्रोप्रिएटनेस का हमारा भाव है कि आपका उम्र, आपके पहरावा उस कैरेक्टर से मैच करता हो, दर्शकों को एबनॉर्मेलिटी ना फील हो कि ये हमें क्या दिखा दिया। तो तीसरा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रू टू लाइफ। कोई भी रीडर, कोई भी ऑडियंस उसे आइडेंटिफाई कर सके कि यार ऐसी सिचुएशन में कोई भी बंदा ऐसा ही करेगा, उसे हम कहते हैं ट्रू टू लाइफ। आपको ये लगे उसे पढ़ के कि अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मुझसे भी ऐसा ही हो जाता। तो तीसरा कंपोनेंट क्या है, ट्रू टू लाइफ में ने वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लाइफ के विपरीत कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो हमें असंभव लगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम हिंदी फिल्मों में देखते हीरो है वो 20 आदमियों को मार देता है या ऐसे छलांग लगा देता है पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर। सच टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी शुड नॉट बी देयर। उसका करेक्टर, उसका बिहेवियर ऐसा लगे कि हाँ, उस सिचुएशन में कोई भी बंदा ऐसा करेगा। इस क्वालिटी को हम कहते हैं, हाँ जी, ट्रू टू लाइफ। और चौथा फीचर है कंसिस्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। कंसिस्टेंट में वो ज्यादातर अपने स्टैंड से हिले नहीं। वो जिस टाइप का व्यक्तित्व है उसका बिहेवियर वैसे ही हो। अगर उससे गलती हो गई तो वो गलती तो माने, पर वो एकदम झुके नहीं। तो मतलब अगर वो बहादुर है तो बहादुर ही रहे। तो आइडियल ट्रेजिक हीरो का चौथा कंपोनेंट है कंसिस्टेंसी। उसके बिहेवियर में एक सारता होनी चाहिए। जैसे हमने अलेक्जेंडर के बारे में सुना था कि जैसे किसी को पोरस उसको गिरफ्तार कर लिया और पूछा कि तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो उसने कहा कि जैसे एक आर्मी जनरल दूसरे आर्मी जनरल के साथ बिहेवियर करता है, तो वो कमजोर ना हो, दुख या मुसीबत में टूटे ना।
तो ये थे 4 कंपोनेंट जो आइडियल ट्रेजिक हीरो में होने चाहिए। गुडनेस, उसकी इंटेंशन बेसिकली अच्छी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस, उसकी उम्र, उसका पहरावा, उसका रोल, ये सारी चीज़ों में एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी काइंड ऑफ सिमेट्री। अ रीडर और ऑडियंस शुड नॉट फील दैट देयर इज सम काइंड ऑफ मिसमैच, देयर इज सम काइंड ऑफ एनॉमली। एंड द थर्ड, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, आप रिलेट कर सको। फोर्थ, कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके बिहेवियर में ज़्यादा क्या ना आए, चेंज ना आए। अब उसके साथ ट्रेजेडी होती क्यों है, उसके लिए हमें अरिस्टोटल एक वर्ड दिया है, हमर्शिया। हमर्शिया मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ, एक बड़ा डिफेक्ट। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि टू एरर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है, पर ये गलती थोड़ी सी उसके करेक्टर में ज़्यादा बड़ी होगी, जिसके कारण उससे 2 चीज़ें होंगी। या तो उसने किसी सिचुएशन का गलत अंदाज़ा लगा लिया, या उसने उस सिचुएशन को केयरलेसली ले लिया। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं वो ऐसा नहीं है कि उसके करेक्टर में कोई कमी है, बट उसके करेक्टर में एक डिफेक्ट है जिसे हम हमर्शिया कहते हैं। या तो उस बंदे ने उस सिचुएशन को सही से भांपा नहीं, ही फेल टू गॉज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ही फेल टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। और सेकंड चीज उससे क्या होगी, आइदर ही टुक द सिचुएशन केयरलेसली, उसने उस चीज को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जिसके कारण उससे गलती हो गई, इसी कारण उसके जिंदगी में, उसके करेक्टर में गिरावट आएगी। इसे हम कहते हैं हमर्शिया। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। किसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो उसका हमर्शिया बन जाता है। कई बार आपकी नोबिलिटी आपका हमर्शिया बन जाती है, क्योंकि ज़िंदगी है, आपको पता नहीं लगता। कई बार आपकी क्वालिटीज़ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। हौसला जुर्म है, बेबसी जुर्म है, ज़िंदगी तेरी हर एक अदा जुर्म है। तो कई बार आपको पता ही नहीं लगता कि किसी कैरेक्टर में कोई हमर्शिया होता है, किसी के कैरेक्टर में कोई हमर्शिया होता है, पर होता मोर और लेस हर एक के कैरेक्टर में कोई ना कोई है। तो उससे आगे वो बताते हैं कि आइडियल ट्रेजिक हीरो वो है जो बड़े स्टेटस से नीचे की तरफ आए। अरिस्टोटल ने इसे मैंडेटरी कर दिया कि उस आदमी का स्टेटस बड़ा होना चाहिए, वो बड़े से नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाए। ही मस्ट बी सम काइंड ऑफ किंग, ही मस्ट बी ऑक्यूपाइंग सम बिग पोजिशन, ही मस्ट हैविंग सम इन्फ्लुएंशियल स्टेटस। और एकदम से उसके करेक्टर में, उसके सिचुएशन में, उसके हालात में गिरावट आई, जैसे हम कहते हैं अर्श से फर्श पर आना। तो इस टाइप की सिचुएशन होनी चाहिए। उससे आगे अरिस्टोटल हमें बताते हैं कि कौन सा आदमी आइडियल ट्रेजिक हीरो के लिए फिट है। नीदर ही शुड बी टू सेंटली, वो बिल्कुल संत की तरह भी ना होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत अच्छे आदमी के साथ बहुत बुरा होगा तो हमारा दिल टूट जाएगा, ऑडियंस का दिल टूट जाएगा भी। यार अगर जिंदगी इसके साथ ऐसा कर सकती है तो हम क्या चीज़ है। तो इसने कहा कि ड्रामेटिस्ट को बहुत अच्छे बंदे को भी आइडियल ट्रेजिक हीरो नहीं बनाना चाहिए, और बहुत बुरे व्यक्ति को भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बुरा व्यक्ति है तो उसके साथ जो भी हो वो जस्टिस है, तो लोगों को क्या लगेगा कि ये तो जस्टिस है, ही डिजर्व्ड इट। तो उसके लिए अरिस्टोटल ने हमें क्या वर्ड दिया है, रादर गुड। आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी रादर गुड, वो कंपैरेटिवली अच्छा होना चाहिए। ही शुड नीदर बी टू गुड नॉर टू बैड, समवेयर बिटवीन, टू रादर गुड, नॉट टू गुड। तो आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड बी रादर गुड, और उसके कैरेक्टर में जो उसके सिचुएशन में गिरावट आई है वो किसके कारण आई है, उसके हमर्शिया के कारण। उसमें जो एक बेसिक कमी है वो किसी का कोई भी हो सकता है, या तो वो सिचुएशन को बेसिकली जज नहीं कर पाया, या उसने गिवन सिचुएशन को थोड़ा सा हल्के टाइप में लिया। तो ये कुछ एरिस्टोटल ने बातें की हैं आइडियल ट्रेजिक हीरो की। हाँ, ये एक बात वन शुड कीप इट इन द माइंड व्हेन यू विल स्टडी मॉडर्न प्लेज, मॉडर्न ड्रामाज, मॉडर्न नॉवेल्स। एरिस्टोटल की एक बात को आजकल के ड्रामेटिस्ट या राइटर ज़्यादा नहीं मानते, जो उसने कहा था आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट हैव ए ग्रेट स्टेटस, वो कोई राजा या कोई इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे होना चाहिए। आजकल के ड्रामेटिस्ट जैसे अर्थर मिलर है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इफ यू हैव एवर हर्ड दिस प्ले, उसमें बड़ा एक कॉमन सा सेल्समैन है जिसकी ट्रेजेडी दिखाई गई है, और टेस ऑफ द डेब्रेविलिस बाय हार्डी, और आप ले लीजिए कॉनरेड का हार्ट ऑफ द डार्कनेस, मिस्टर कुर्स, मार्लो। तो आजकल के, या वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डैलोवे, तो आजकल के राइटर ये मानते हैं कि एक आम आदमी के साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है।
तो अरिस्टोटल की ये बात कि ट्रेजेडी सिर्फ बड़े आदमियों के साथ होती है, वो काफ़ी हजार साल तो ये बात मानी गई, पर आज के युग में अरिस्टोटल की इस बात को थोड़ा सा ड्रामाटिस्ट ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, बिकॉज दे आर कन्विंस्ड दैट ट्रेजेडी कैन हैपन टू एनीबडी, ट्रेजेडी कैन हैपन विद एनी पर्सन, इवन एन ऑर्डिनरी मैन इज फिट फॉर द ट्रेजेडी, ही कैन बी मेड ट्रेजिक हीरो। तो ये था एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट टाइटल ट्रेजिक हीरो। दूसरा अब हम करेंगे व्हाट इज प्लॉट। तो प्लॉट के बारे में हमने ट्रेजेडी में बात की थी, बट नाउ विल हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द प्लॉट। सबसे पहली बात, एरिस्टोटल कहते कि प्लॉट क्या है, दिस इज द सोल ऑफ ए ट्रेजेडी, ये एक ट्रेजेडी की आत्मा है। बट इफ वी लिटिल वाइड इट, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज ए प्लॉट ऑफ, इट इज ए सोल ऑफ एंटायर प्ले, नॉट ओनली ट्रेजेडी बट ऑफ द होल प्ले। कोई भी प्ले हो तो प्लॉट हमेशा उसकी आत्मा ही होता है। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, प्लॉट कैसा होना चाहिए? प्लॉट मस्ट हैव कंप्लीट स्ट्रक्चर, ए गुड बिगिनिंग, गुड मिडल, गुड एंड। एक अच्छी बिगिनिंग हो, लोगों का मिडल तक इंटरेस्ट बना रहे, एक अच्छा मिडल हो, लोगों का एंड तक इंटरेस्ट बना रहे, एक अच्छा एंड हो ताकि सारी स्टोरी अच्छी लगे। तो ये तो बात हो गई कि प्लॉट मस्ट बी कंप्लीट। अब दूसरी बात है कि प्लॉट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए। इट शुड नीदर बी टू लॉन्ग नॉर बी टू शॉर्ट। इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए आजकल के सीरियल्स की तरह कि आपको लगे कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने इतने 100 सीरियल बन गए, और एक अगर आप उसको देखते आपको लगता है कि कहानी मूव ही नहीं हो रही कहीं में। और इतने शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए कि जब मज़ा आने लगे वो ख़त्म हो जाए। तो आज से कुछ साल पहले एक टीवी सीरियल की जो आइडियल लेंथ होती थी उसे 52 सीरियल्स माना जाता था, दैट वाज गुड इनफ। तो प्लॉट के बारे में याद रखिए, प्लॉट इज द बेसिक एलिमेंट, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो नॉवल है, चाहे वो प्लॉट है, इवन लाइफ में जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसका भी एक प्लॉट होता है। लाइफ में भी हम जब कोई टेल नरेट करते हैं, अपनी बात किसी से कहते हैं, दैट मस्ट हैव ए प्लॉट। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज प्लॉट? ज़्यादातर लोग कहानी को प्लॉट मानते हैं, बट देर इज नथिंग लाइक दैट। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लॉट। नाउ व्हाट इज ए प्लॉट? प्लॉट इज द वे हाउ द इवेंट्स आर नरेटेड। आप जिस तरीके से भी एक कहानी को, एक नॉवल को कहते हैं, वो उसका प्लॉट है। एंड यू नो, इट मेक्स अ ड्रामेटिक डिफरेंस। कई बार कोई फिल्म नहीं चलती, कोई फिल्म ज़्यादा चलती है, इट इज़ ऑल ड्यू टू इट्स प्लॉट। कई बार प्लॉट इतना कैप्टिवेटिंग होता है कि पहला सीन आया और आपको 3 घंटे पता ही नहीं लगते। एक सीरियल आ रहा है, लोग रो रहे हैं और आपकी मम्मी बुला रही है खाना खा लो, खाना खा लो, बट लोग खाना खाने के लिए नहीं उठ रहे हैं। तो इट मीन्स इट हैज़ ए कैप्टिवेटिंग प्लॉट। ऑन द ऑर्डिनरी हैंड, ऑन द अदर हैंड, कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं, आप 20 किस्तें बीच में से मिस कर दो, आपको लगती नहीं मैंने कुछ मिस किया। आप सिनेमा हॉल में गए, आपने फिल्म देखी, आप बीच में से आधा घंटा चले गए, और आधा घंटा बाद आके आपने जब रिज्यूम की तो आपको लगे नहीं कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है स्टोरी में। तो प्लॉट इज द वे हाउ द इवेंट्स आर नरेटेड, हाउ द इवेंट्स आर कनेक्टेड। एवरीबडी हैज ए यूनिक वे ऑफ टेलिंग द थिंग्स। जैसे आप मान लीजिए कि आपके 3 दोस्त हैं, आपने कहीं प्रोग्राम पे कहीं जाना था और वो तीनों लेट हो गए, और जब वो आपके पास आए, आपने पूछा कि आप लेट हो गए, तो एक आदमी तो कहता कि यार ऐसे करके ना, जब हम रास्ते में आ रहे थे एक लड़ाई सी होगी और हम देखने लग गए। दूसरा कहता यार क्या बताऊं, बस हम आ रहे थे, रास्ते में ना एक लड़ाई हुई और क्या एक लड़के ने दूसरे को पीटा, बस मजा ही आ गया। और दैट इज व्हाट मेक्स द थिंग्स डिफरेंट। तो कुछ लोगों को ये कला होती है, वो कुछ भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो उसका क्या है? प्लॉट है। वो उसका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, आर्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी है। तो आप समझ गए प्लॉट क्या होता था। इस पे किसी ने कहा था, जादू है या कि कोई तिलिस्म तुम्हारी जुबान में, जादू है या कि कोई तिलिस्म तुम्हारी जुबान में,
तुम झूठ कह रहे थे, मुझे एतबार था। तो इसलिए एक अच्छा प्लॉट क्रिएटर वो है, एक अच्छा ड्रामेटिस्ट वो है जो चीज़ों को लॉजिकली सुनाए, इस तरीके से सुनाए कि आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। तो इसलिए अगेन आई रिपीट, व्हाट इज ए प्लॉट? द वे इवेंट्स आर नरेटेड, द वे इवेंट्स आर कनेक्टेड, द वे इवेंट्स आर टोल्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल प्लॉट। एक अच्छे प्लॉट की क्या निशानी होती है कि आप उसमें से कोई भी सीन ना निकाल सको। आपको ये लगे कि अगर ये 2 घंटे की मूवी है, इसमें अगर हमने एक भी सीन निकाल लिया तो मज़ा खराब हो जाएगा। जैसे आप इडिपस रेक्स पढ़ोगे, किंग लियर पढ़ोगे, मैकबेथ पढ़ोगे, ओथेलो पढ़ोगे, डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ोगे, तो आपको लगेगा अगर यार इस डेथ ऑफ सेल्समैन में एक भी सीन निकल गया ना तो प्ले का मज़ा नहीं आएगा। तो इट शुड बी वेल निट। एक गुड प्लॉट की निशानी क्या होती है? ऑल द इवेंट्स शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड। हर एक इवेंट दूसरे के साथ लॉजिकली कनेक्ट हो। ऐसा ना हो कि ये क्या चल रहा है, पहली घटना समझ नहीं आई, दूसरी घटना शुरू हुई। लॉजिकली कनेक्टेड, जैसे इंटरलॉक टाइल्स होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऑल द इवेंट शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड और वेल निट। अगर आपको लगेगा कि अगर फर्श में एक टाइल भी निकाल ली, स्टोरी में एक सीन भी निकाल लिया, तो सारा बेकार हो जाएगा। तो एक अच्छे प्लॉट की ये निशानी होती है। हाँ जी, आगे जो प्लॉट होता है वो 2 टाइप का होता है, एरिस्टोटल हमें बताते हैं, सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट लाइक बहुत सारी हिंदी फिल्मों की तरह हमें पता ही होता है कि जैसी स्टोरी होगी, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलेन होगा, एंड में विलेन को हीरो पीटेगा और एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दैट इज ए सिंपल प्लॉट, जहां पर एक ऑडियंस ये अच्छे तरीके से शुरू में ही अंदाजा लगा ले कि एंड क्या होगा। देयर आर नो सस्पेंस, देयर आर नो ट्विस्ट, देयर आर नो टर्न्स। तो दैट इज कॉल्ड ए सिंपल प्लॉट। हाँ जी, ऑन द अदर हैंड देयर इज ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट इज ए प्लॉट जहां पर आप फिल्म के, सीरियल के, प्ले के शुरू होने पे अंदाजा ही ना लगा पाओ आगे क्या होगा। जैसे जब आप इडिपस रेक्स पढ़ोगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जो इडिपस शुरू में इतना खुशहाल लगता है कि एंड में चीजें ऐसी भी हो जाएंगी। तो दैट इज ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट। किंग लियर आप पढ़ते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि यार किंग लियर जो अच्छा खासा भला आदमी था, उसने ये क्या पंगा ले लिया ये पूछने का कि हाउ मच डू यू लव मी टू हिज डॉटर्स। तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई। तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट एज द नेम सजेस्ट विल टेल यू कॉम्प्लिकेटेड टेल। यहां पर चीजें सिंपल नहीं है, चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, और उस कॉम्प्लेक्सिटी में आप क्या करोगे? एंजॉय करोगे। वो कॉम्प्लेक्सिटी ही आपको कुछ अच्छा दिखाएगी। और आगे एक प्लॉट के 2 बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पेरिपिटी एंड अनेग्रोसिस। पेरिपिटी इज द रिवर्सल ऑफ द इवेंट्स। जैसे प्ले शुरू हुए, इडिपस इज एट द टॉप ऑफ हिज पावर, ही इज एट द टॉप ऑफ हिज किंगडम, बट जब एंड तक हमने क्या देखा? एवरीथिंग इज रिवर्स्ड। यही जिंदगी की ट्रेजेडी है कि जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। यही जिंदगी की पहेली है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। यू कैन नेवर मेक अ जजमेंट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो पेरिपिटी मैंने रिवर्सल, टोटल रिवर्सल। हाँ जी, दूसरा है अनेग्रोसिस। अनेग्रोसिस मैंने डिस्कवरी, डिस्कवरी मैंने सच का पता लगना। सच का पता लगना मैंने आपको लगा, जैसे आइडल ट्रेजिक हीरोज को लगा कि शुरू में यार आई रियली मेड ए रॉन्ग जजमेंट, आई शुड हैव बेटर जज्ड द सिचुएशन, मेरे से एक सीरियस मिस्टेक हो गई। तो एंड में जो आइडल ट्रेजिक हीरो है, प्लॉट में एक अनेग्रोसिस होना चाहिए। अनेग्रोसिस मीन्स एक करेक्टर को डिस्कवर हो कि मैंने पास्ट में ये काम अच्छा नहीं किया था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो दिस इज ए प्लॉट। आई होप आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ गए कि आइडियल ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए और एक प्लॉट क्या होना चाहिए। प्लॉट को मैं आपको दोबारा एक बार जाने से पहले बता दूं, प्लॉट इज द वे हाउ यू टेल द टेल। इस पे ही सारे का सारा बुक का, फिल्म का, ड्रामे का स्ट्रक्चर खड़ा होता है।
वो चाहे प्ले हो या लाइफ में सिंपल कम्युनिकेशन हो, सिंपल बातचीत हो, उसमें भी आपके पास एक अच्छा प्लॉट होना चाहिए. इफ़ यू डोंट हैव ए गुड प्लॉट, योर कम्युनिकेशन विल नॉट बी दैट इफेक्टिव. अगर आप अपनी बातचीत को, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, यू मस्ट हैव ए गुड प्लॉट. तो प्लॉट मैंने जैसे आप कहानी सुनाते हैं, स्टोरी इज अ डिफरेंट थिंग, प्लॉट इज अ डिफरेंट थिंग. स्टोरी सिंपल कहानी, प्लॉट इज हाउ, वाई. प्लॉट इज बेस्ड ऑन ये क्यों हुआ, दैट इज प्लॉट. व्हेन यू आर इंटरकनेक्टिंग द थिंग्स, देयर मस्ट बी लॉजिकल कनेक्शन. सो ये है प्लॉट. आई होप कि ये सारी चीज़ें आप सिर्फ सिलेबस में नहीं, इन सारी चीज़ों को आप ज़िंदगी से भी जोड़ के देखेंगे, क्योंकि फाइनली आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे, तो कम्युनिकेशन का वहाँ पर बहुत बड़ा रोल होगा. तो उस कम्युनिकेशन में आप चीज़ों को कैसे बिगिन करते हैं, कैसे मिडल करते हैं, कैसे एंड तक पहुँचाते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप ज़िंदगी में कितनी दूर तक जाते हैं. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आई होप you have understood both these concepts. Thank you.